मित्रों, सड़क में तब्दील होती पगडंडियाँ, ये सुनील श्रीवास्तव का कविता संग्रह है, जिसे HSRA पब्लिकेशन ने छापा है। 2022 का प्रथम संस्करण है। इस संग्रह में कविताएं दी गई हैं। मैं सुनील श्रीवास्तव के बारे में थोड़ा बहुत आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। सुनील श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया और सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से LT किया। देखा जाए तो इनका जो साहित्यिक जन्म है इलाहाबाद से ही शुरू हुआ और इलाहाबाद में 1972 में माया पत्रिका से इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर आगे ये बढ़ते ही चले गए। माया, नूतन कहानियाँ, धर्मयुग, हितवाद, ज्ञान युग, प्रभात खबर, लोकमत, समाचार, राजवार्ता, मनोरमा आदि पत्रिकाओं में संवादी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया और प्रभात खबर, लोकमत, समाचार, राजवार्ता, मनोरमा का संपादन भी किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज़ में 12 वर्ष तक पत्रकारिता का अध्ययन किया। इन्हें कई संस्थानों से साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त हुए और देश की उस समय की बहुत महत्वपूर्ण पत्रकारिताओं में इनके आलेख छपते रहे और रेडियो और दूरदर्शन से इनकी वार्ताएं भी प्रसारित हुईं। इनकी 3 पुस्तकें निकल चुकी हैं, ताकि सनद रहे, खोया हुआ ठहराव और ये नया काव्य संग्रह नदी को बहने दो उपन्यास, और अब नई कविता का एक संग्रह है सड़क से में तब्दील होती पगडंडियाँ छपकर सामने आई है। मैं इसी किताब पर चर्चा करना चाहता हूँ, सड़क में तब्दील होती पगडंडियों पर। इसकी भूमिका में देखिए बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं और इस भूमिका का मैं संदर्भ ले रहा हूँ। इस संग्रह में कुछ प्रेम संवेदनशील कविताएं हैं, तो आक्रोश और आपत्ति की भी कविताएं दर्ज की गई हैं। पिता, अम्मा, बाबूजी, हमसफ़र, एहसास आदि कविताएं संवेदनशील कविताएं हैं जो संवेदना के स्तर पर मन को छू जाती हैं। पिता की एक कठोर छवि हमारे जहन में बचपन से ही पेवस्त कर दी गई थी, लेकिन बाहर से कठोर और अंदर से पिता का तरल हृदय का बयान देखने को मिलता है। पिता मिलता है, अम्मा और बाबूजी की कविता वास्तविकता की एक कठोर स्थिति है जो आज के बिखरते परिवार का आईना है। मेरे गांव की पढ़कर यह सहज आभास होता है कि नदी और जल कितने गांगी हैं। महत्व के यह नदी नहीं बल्कि प्रामाणिक ग्रामीण जीवन के लिए उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उठो लाखन उठो, अंगारे भरे जज्बात, एक सुर बांसुरी की सहित कुछ ऐसी कविताएं हैं जो आक्रोश और आपत्ति दर्ज कराती हैं। इसके पात्र व्यवस्था के अनदेखी को सहन नहीं करते और एहसास करा देते हैं कि उनकी हथेलियाँ मुट्ठियों भर तब्दील हो सकती हैं। ये आक्रोश की कविताएं कवि के मन की व्यथा को से उपजी हैं। गांव की औरतें ग्रामीण महिलाओं की वेदना की और सावन में बेरहनी की अभिव्यक्ति है। संग्रह के कविता में बारहमासी, जो भोजपुरी में कवि लोकप्रिय हैं, बारहमासी कविताएं भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने इन्हें मंच पर हमेशा जीवंत रखा। बात करें गांव की, आदि कविताओं में याद अपने गांव की, इनकी गांव को लेकर अपनी व्यथा दिखाई है जो गहरे मन में प्रस्फुटित हुई है। इस तरह से जितनी भी कविताएं हैं सभी में गांव के विभिन्न आयामों को उपस्थित किया गया है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि सुनील श्रीवास्तव ने गांव भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन अपना गांव उनके अंदर मौजूद है जो इन्हें झकझोरता है और कविता के मूलनामा की ओर संकेत करता है। मैं सुनील श्रीवास्तव की गांव से भरी ये कविताएं मैं देख रहा हूँ और इसमें काफ़ी कविताएं हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपको उनकी कुछ कविताओं का वाचन करूँ।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप समझ जाएंगे कि उनको कविताओं में क्या है। कविताएं तो इनमें काफ़ी हैं, करीबन लगभग 110 पेज पर कविताएं दी हुई हैं। ये इनका पहला कविता संग्रह है। हालांकि इनको लिखते हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहानियाँ और उपन्यासों की को ज़्यादा लिखा है और ज़्यादा चर्चा हुई है विभिन्न पत्रिकाओं में भी, लेकिन कविता संग्रह इनका पहला है। आइए उसी कविता संग्रह की कुछ कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। उठो लाखन उठो, एक कविता इनकी है, उठो लाखन उठो। उठो लाखन उठो चलो बढ़ो, पुलिस की लाठियाँ ठेके की गालियाँ, झूठी सहानुभूति और कोठों की बोलियाँ, भूख दर्द तन्हाई प्यास उबकाई, सब तो बर्दाश्त किया तुमने, अब बचा ही क्या है, उठो लाखन चलो बढ़ो। फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। उठो चलो बढ़ो, पुलिस की लाठियाँ ठेकी की गालियाँ, झूठी सहानुभूति और कोठों की बोलियाँ, भूख दर्द तन्हाई प्यास उबकाई, सब तो बर्दाश्त किया तुमने, अब बचा ही क्या है, उठो लाखन उठो चलो बढ़ो। सांकल की बोली हंसी ठिठोली, पड़ोस की भौजी से आँख मिचौली, सारे सुख उठा लिया तुमने, अब बचा ही, अब क्या बचा जो चाहिए, उठो लाखन उठो चलो बढ़ो। अंधेरा सिलन लाठियाँ गालियाँ, सारी दुश्वारियाँ सारी की बर्दाश्त किया तुमने, अब क्यों ठिठके, उठो लाखन उठो चलो बढ़ो। फटे पाँव फटे हुए पाँव, नीमिया की छाँव, रोटी की आस में छूट गया गांव, रूठ गए आंसू भया भिनसार, अब क्या निहारोगे, उठो लाखन उठो चलो बढ़ो। रोते रहे बच्चे बिलखती रही माया, ईश्वर की माया ने बहुत दिल दुखाया, हाथ की लकीरों को कब तक दिखाओगे, किसको क्या समझाओगे किसको क्या, उठो लाखन उठो चलो बढ़ो। घुटनों पर चले बहुत धाड़ मार रोए बहुत, हाथ के छालों को पीठ की लकीरों को किसी को दिखाओ मत, एक बार हिम्मत करो आँख दिखाओ, अब बहुत कुछ मिलेगा जो चाहा पाओगे, एक बार हाथ को उठाओ अब लाखन उठो उठो, उठो लाखन उठो चलो बढ़ो, उठो चलो बढ़ो। और अगली कविता मैं इनकी पढ़ रहा हूँ, तल्ख यादें। तल्ख यादें भी बड़ी चुभन भरी कविताएं हैं। उम्र की इस दहलीज पर बहुत याद आती है, उम्र की इस दहलीज पर बहुत याद आती है, माँ की गोद स्नेह प्यार, पिता की डांट खामोशी, बहन का चुलबुलापन, भात का कटोरा, नमक और तेल लगी हाथ पोई रोटी। बहुत अच्छा वर्णन किया है। देखिए, उम्र की इस दहलीज पर बहुत याद आती है, माँ की गोद स्नेह प्यार, पिता की डांट खामोशी, बहन का चुलबुलापन, भात का कटोरा, नमक और तेल लगी हाथ पोई रोटी। बीच युवा अवस्था में दोस्तों का साथ, अभाव में ठाठ, तथाकथित प्रेमिका का हाथ, साथ साथ उठना बैठना, कैंपस में चहलकदमी करना, वादे इरादे सपनों का देखना, खुशबू देह गंध की और सर्द रातें, खुशबू देह गंध की और सर्द रातें। ढलती हुई उम्र में टूटते रिश्ते, छूटे हुए बच्चे, बेमतलब कहा सुनी, मन में ही ठना ठनी झूठ के रिश्ते, कोहाना और रोना, सबसे सहेजना, हाड़ तोड़ सर्दी में मेहनत मजदूरी, तोड़कर पहाड़ बच्चों को प्यार और रोटी का जुगाड़, तोड़कर पहाड़ बच्चों को प्यार और रोटी का जुगाड़। और अंतिम देखिए, और फिर बढ़ती उम्र के साथ कल्पना में स्वर्ग में, रामायण के सर्ग में जीवन का मर्म, वृद्ध हुआ तन मन जोड़ों का दर्द, नृत्य की कम रोशनी, होनी अनहोनी, पत्नी और हम सब मिलकर बैठकर अतीत के झांकते हैं, चोट सब उभरते हैं और भी बहुत बहुत कुछ याद आते हैं, बहुत कुछ याद आते हैं। और देखिए, फिर अगली कविता मैंने चुना है, बचपन का गांव। सुनील का जीवन बचपन में बहुत अधिक बीता, और आप ये समझिए कि इनके शहर के परिवेश में रहते हुए भी इन्होंने बहुत शहरों का भ्रमण किया, बहुत शहरों में रहे, बहुत शहरों में पत्रकारिता के लिए पत्रिकाओं में काम किया, लेकिन इनका गांव नहीं इनसे छूटा। इनका गांव इनके साथ आज भी ऐसा लगता है कि लगा हुआ है। इसी पर है बचपन का गांव, एक कविता देखिए।
आ गया, गांव आ गया, याद आ गया सब कुछ हमको। गांव आ गया, याद आ गया हम सबको, पटरी करिखा बुद्धि धरिया याद आ गया। पटरी करिखा बुद्धि धरिया याद आ गया। सत्ती माई और ढी बाबा खोज रहा हूँ, अम्मा की तुलसी कक्का का हुक्का याद आ गया। अम्मा की तुलसी कक्का का हुक्का याद आ गया। संग साथी पता नहीं अब गए कहाँ सब, उनके साथ कबड्डी छिपा छिपौल याद आ गया। दास पार का इनरा अब है नहीं लौकना, दाल भात का सना कटोरा याद आ गया। दास पार का इनरा अब है नहीं लौकता, दाल भात का सना कटोरा याद आ गया। समर सेठ से सींच रहे हैं खेत को अब, गढ़ही पुरवट मोट दोन सब याद आ गया। धान कूटती सुबह मशीनियाँ दरवाजे पर, उखरी जाता मूसर चक्री याद आ गया। उखरी जाता मूसर चक्री याद आ गया। देखिए दोनों की तुलना दी हुई है, आधुनिक गांव की और पुराने गांव की, दोनों की तुलना में इसमें जिक्र आया है। फसलों का वह दौर न जाने कहाँ खो गया, जुनहरी सामा साठी जौ का याद आ गया। दारू पीते गाली देते सड़कों पर लड़कों को देखा, ऊखी का रस मटर घुघुरिया याद आ गया। पक्के घर पक्की सड़कें घर घर में बिजली, अपनी मड़ई मेड़ खेत की लालटेन भी याद आ गया। पक्के घर पक्की सड़कें घर घर में बिजली, अपनी मड़ई मेड़ खेत की लालटेन भी याद आ गया। ट्रैक्टर लदी लाश के पीछे, कार और फटफटिया देखा, राम नाम है सत्य और मुर्दहिया पैंडा याद आ गया। मुर्दही पैंडा याद आ गया। ठीक कविता है। गांव की तुलना में जो पहले गांव कैसा था और अब कैसा गांव है। और अगली कविता देखिए, ऐसा नहीं था मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इनकी एक अगली कविता है, ऐसा नहीं था। आवाम ने बना दिया बादशाह को एकदम फ़कीर, उसको ऐसा करना नहीं था, हो गया। आवाम ने बना दिया बादशाह को एकदम फ़कीर, उसको ऐसा करना नहीं था, हो गया। प्यार से सबने चढ़ाया उसको सिर पर, बदमिजाज होना नहीं था, हो गया। गौर से सुनता रहा सबकी हर एक बात को, बहरा नहीं होना था, उसको हो गया। सच है ये बचपन से बस जिद्दी नहीं था, बदजुआ तो था नहीं पर हो गया। हमने क्यों कर दिया उसको मुआफ़, खुदगर्ज तो था नहीं पर हो गया। ज़िंदगी कर दी वसीयत उसके नाम, यह तो करना नहीं था पर हो गया। उसने चाहा था मुझे उम्र भर के लिए, जुदा होना नहीं था मगर हो गया। और इनकी अगली कविता देखिए, बाइस्कोप वाला। बाइस्कोप वाला में इन्होंने 3 प्रसंग, बाइस्कोप 1, बाइस्कोप 2, बाइस्कोप 3 लिखी है। 3 तरह की कविताएँ हैं। इसके कुछ अंश मैं पढ़ रहा हूँ। बकरी देखो गठरी देखो, चलत खेत में हेंगा देखो, ई जलेबी चोटा वाली, बचत बांसुरी मेला वाली, डोन मोट और बरहा देखो, कुद्दक खेल में बखरहा देखो, का से कौआ गा से गधा, था से थरिया पा से पगहा, नरिया थपुआ छावत देखो और गोहरिया पाप पाथत देखो। चिलम उसारे में रखी है खान, कटोरा में मक्खी है, कोठलिया देखो कुंडा देखो, ई मछली का मुंडा देखो, सामा कोंदो खेत में झुंझड़ी, सूख रही है गांव की पोखरी, सावन भादो फागुन देखो, उखरी और चकरिया देखो। सावन में पड़ गया झूला, देख बंदरिया मेढक बोला, सजल धजल दुल्हनिया देखो, नैहर जात पुतरिया देखो, 1 रुपया में इतना ही, पहले पैसा फिर सब देखो। बहुत अच्छी कविता है ये गांव के ऊपर। और ऐसे ही गांव हमारा दिखाई पड़ता है। और बाइस्कोप जब गांव में आता था तो अक्सर हमारे गांव में वो बाइस्कोप वाला था और वो सब बच्चों को दिखाता था, तो बोलता जाता था और हम लोग सब देखते जाते थे। दूसरा बाइस्कोप 2 देखिए, बड़ी मज़ेदार है। जोतत खेत खरवाही देखो, चोरवा देख गवाही देखो, चमचा चोर बाजारी देखो, कटवारू की भैंस खुल गई, नेता की रंगधारी देखो, चांदी कट प्रधानी देखो, लूट खसोट कहानी देखो। मोटर देखो गाड़ी देखो, रिक्शा टूटल दुआरी देखो, काड़ा छोड़ दवाई देखो, सगरों मार पिटाई देखो, छुटा अखाड़ा पहलवान का बेटा चल सफारी देखो, हुक्का हुक्की पड़ल दुआरी, साइकिली के भूलन सवारी, नेनुआ सरपुतिया के खाई, मिली पतोह बड़ी हरजाई,
फिल्मी गाना गावत जाई, माई के निकरहिया खटिया, मेहर तुस्का रजाई पाई, सातवां कोंदो खेत में जुनरी, सूख गई गांव की पुखरी, सावन भादो फागुन देखो, उखरी और चकरिया देखो, सजल धजल दुल्हनिया देखो, नैहर जात उतरिया देखो। बड़ी लंबी कविता, इसलिए मैं थोड़ा अंश पढ़ रहा हूँ। और पढ़िए इन कविताओं को तो मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं सारे गांव के वातावरण में उत्फुल्लता से घूम रहा हूँ। बाइस्कोप 3 देखिए। माई बउआ बाबू भैया आओ, फौजी संग लड़का भी लाओ, ढेला नहीं पास में है घर, चावल आटा गेहूँ लाओ, यहाँ नसीहत वहाँ हकीकत, सबकी होत फजीहत देखो, 22 को पर आँख गड़ा कर इसमें भारी पटिरिया देखो, घर में कुठिला खाली सब बीड़ी पियत मेहरिया देखो, महंगाई से जियत मुश्किल, सस्ता खून डहरिया देखो, बलात्कार का धंधा देखो, बंदूक लटकत कंधा देखो, थाना जेल कचहरी देखो, सत्ता का यह खेल निराला, खेलत चोर सिपाही देखो। इस तरह इनकी सारी कविताओं को पढ़ने के बाद मुझे बाबा नागार्जुन की याद आ जाती है। बाबा नागार्जुन में भी बहुत अच्छी कविताएं इसी तरह की लिखी हैं, जो लगता है कि इन्होंने नागार्जुन की प्रथा को, नागार्जुन की भाषा को जीवित कर दिया है और नागार्जुन से आगे जाकर के इन्होंने लिखने की कोशिश की है। मैं सुनील को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए एक कविता इनकी है, आओ कभी इलाहाबाद। इलाहाबाद भी इन्होंने बुलाया है। आओ कभी इलाहाबाद, आज गुरु की आई चिट्ठी, गुम हो गई सिट्टी पिट्टी। देखिए इनकी भाषा जो है वो रक्त की भाषा है, जो अंदर से निकलती है। इसकी कोई बनावटी भाषा नहीं है और न किसी गढ़ी हुई भाषा है। देखिए, आज गुरु की आई चिट्ठी, गुम हो गई सिट्टी पिट्टी, लिखे हैं बेटा बनत हो चालू, लगी तमाचा फुल जाई गालू, वहाँ करत हो जिंदाबाद, आओ कभी इलाहाबाद। कहा बनबो तुम हमें बताओ, एक बार बस लगे लगाओ, BA में कूल कराई, जवन जहबो वह बनाई, ई बात तुम करते हो याद, आओ कभी इलाहाबाद। विश्वविद्यालय में तुम्हें पठेबे, हर फैकल्टी खूब घुमेबे, छात्र नेतन के उज्जर कपड़ा, बात बात पर जम के लफड़ा, गुरु बत कही चेला दाद, आओ कभी इलाहाबाद। बड़ी लंबी कविता है, इसका मैं कुछ ही अंश पढ़ रहा हूँ। और देखिए अंतिम इसका प्रसंग है, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, अंतिम प्रसंग पढ़ रहा हूँ। माई बाप को संगम लाओ, पंडा से टीका लगवाओ, मरते उनको स्वर्ग मिलेगा, तुमको भी तो पुण्य मिलेगा, जियत न जाबो दारागंज, तो फिर जाओ रसूलाबाद, आओ कभी इलाहाबाद, आओ कभी इलाहाबाद। और इनकी अंतिम मैं कविता पढ़ रहा हूँ। सभी कविता संग्रह की कविताएं बड़ी मारक दृष्टि देखी जा रही है। मारक भाषा नहीं है, लेकिन ऐसी भाषा है जिससे तीर जैसा लगता है दिल पर। देखिए, यही तुम्हारा ठाव, ये कविता का शीर्षक है। 70 साल से देख रहा हूँ अपना गांव गिराऊं, 70 साल से देख रहा हूँ अपना गांव गिराऊं, यहाँ बदल चुका है सब कुछ, सिर बचा है नाव, गांधी आश्रम टूट गया है, अंबर चरखा छूट गया है, चंपारण के गांधी का तो सारा सपना लूट गया है, उखरी जाता मूसर भूलल रोपनी गीत, प्रेम मिलापा अपना नापा, भूलन आपन रीत, ढिबरी और ललटनिया फूटल नरिया थपुआ, बचा गांव में अब तो केवल फरसा खुरपी हंसुआ, माई बाबू फुआ फुफ्फा बहिनी काकी कक्का, बेगाने सब लगते हैं जो पानी बिन हुक्का, कहाँ पनारा कहाँ इनारा कहाँ खड़ंजा और चक्रोट, चंपाकल से पानी मिलता दारू मिलता पोखर मोड़, सरकारी स्कूल बना है मुंशी जी का ठेला, पास में जिनके नहीं रुपया उनका पड़त गडेला, प्राइवेट कॉलेज लेते हैं पास फेल का ठेका, अव्वल दर्जा पास करेगा बस तू रुपया फेंका, बरसों पहले चाची मर गई उनका पड़ गया वोट, खेल तमाशा सबने देखा कौन लगाए रोक, हर चुनाव में भेंट चढ़ा रहा दारू मुर्गा पैसा, प्रधानी चुनाव में हमने देखा ये सब खेला, मेहरी तो प्रधान बनी है हुक्म चलावे मर्दा। और अंतिम देखिए, खींचतान में सरक रहा है लोकतंत्र का पर्दा, राजनीति की खेती में अब उसे बहुत से नेता, बाहुबली बन घूम रहे हैं बांध कपारे फेटा,
जब से पक्की सड़क बनी है शहर बन गया गांव, आधी आबादी का अपना शहर बन गया ठाव। बदला बदला सा है लगता सोना अपना गांव, फिर भी आकर यहाँ हमारे ठहरे दोनों पाँव, फिर भी आकर यहाँ सारे हमारे ठहरे पाँव। मैं सुनील श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सड़क में तब्दील होती पगडंडियाँ कविता संग्रह बहुत अच्छे मिजाज का संग्रह है। और ये HSR पब्लिकेशन से छपा है, जो बेंगलोर का पब्लिकेशन है। वहाँ से आप 200 रुपये में इसे खरीद सकते हैं। और इन कविताओं को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी गांव के वातावरण में घूम रहा हूँ। मैं पुनः अपने कवि सुनील श्रीवास्तव को बधाई देता हूँ।